देखें ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुनिए। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारा गया जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था, पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखें, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? या तो कोई सांप सूंघ गया था, या तो आर्मी चीफ के मुंह से चून नहीं निकल रही थी, या तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर तब गिलानी था ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो। क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से? उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए कि जी अब चाइना से वापस आए तो या जरदारी ने ये डील की है तो फलानी प्रॉपर्टीज। हमें जो उन्होंने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं वो इससे अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है। और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े साहब उधर चले जाएं और उसको कह के जी बड़ा अब बहुत अच्छा किया, अब इमरान खान बोला ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया। मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को। जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमरीकनों को नहीं कहा था जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे दारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमरीकनों को कह रहा है? ये मैंने कहा था। क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, वो जो डॉन लीक्स में, जब वो कहता है डॉन लीक्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान को, फिर कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें। और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे ऊपर FIR काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। क्या मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का है, मुझे ये हक नहीं मिला मैं अपनी FIR कटवा सकूं? ISPR साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। भैया आप हैं कौन कहने वाले? ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, फिर वो बेबुनियाद साबित, बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम। और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है। इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम वो इमरान खान कर रहा है। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो दयानतदार आदमी है, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। और मैं
کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا. میں ڈالو مجھے ای سی ایل پہ. میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر, تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات. پوچھیں نہ ذرا ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کی جو جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے, اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ نے برداشت ہو تنقید کی, کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے, ادارے سے, ایک انسان آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں, وہاں بھی یہی ہو رہا تھا, ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید, میں ان سے پیار کرتا ہوں, اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت نہیں ہے کہ آپ ہماری ضرورت نہیں, ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے, کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے, جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا, کیونکہ یہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں بھی تھا, کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتی. میری اگر آپ سننی تو نہیں ہے آپ نے,